तो हाथी की लीद भी बहुत काम में ली जाती है। मगर ज़्यादातर लोग क्या करते थे, हाथी को ये इधर से जलगांव वाले, हाँ जी, कौन गया कर्नाटक वाला है। तो इसके एड्रेस नहीं बताया इसके बंगले वहाँ से क्लास रूम क्या है। वो तो सब ऑटो वालों को पता होगा ना। हाँ, मैंने फोन किया सुबह किया था स्विच ऑफ था। इंसान को टिकटे को छोड़ के किसी का जोड़ हाथी के लिए कागज वगैरह प्लास्टिक का कागज। मगर जैसे है कि हाथी को लोग बेल फल खिलाते थे। बेल पत्ती, बेल फल बेल फल। और ये कौठा होता है ना, कभी अंदर है, देखो सफेद सफेद जैसे गोल गोल है, उसकी चटनी वटनी बनती है। अच्छा, वो जो इतना बड़ा बड़ा होता है, तो जाए सब जाएंगे कहीं ना कहीं ना। कोठा वो जो उधर पेड़ पे है, ठीक है, वो जो इतना छोटा छोटा रहता है, इतना बड़ा बड़ा भी होता है, तो ये खिलाते हैं। तो हाथी क्या करता है, उसको साबुत निकलता है, साबुत ही निकलता है, बिल्कुल साबुत ही निकलता है, फिर वो साबुत ही बाहर भी निकालता है, वो साबुत ही बाहर निकालता है। तो जब वो बाहर निकलेगा तो अगर उसको फोड़ के देखेंगे तो अंदर उसके कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहता है उसके, नहीं रहेगा, वो खींच लेता है। ये तो गजब की प्रक्रिया है। कुछ भी नहीं रहता है उसके अंदर। तो लोग क्या करते थे, लोग क्या करते थे, वो हाथी को खिलाते थे और जो साबुत बाहर निकल आता है वो ले करके उसमें छेदा करके पारा भर के रखते थे। पारा बेचने वाले लोग अच्छा, पारा भर के रखते थे। नस्वार की डब्बियाँ उससे तैयार होती थी, ऐसे उसमें भर भर के रखते थे। वो टूटता नहीं था कहीं से भी? नहीं टूटता। क्या उसको हाथी खा जाता था? नहीं, मतलब वो बेल पूरा खाता था, साबुत ही निकालता था, लेकिन उसके अंदर का जो फल है वो नहीं रहता था। बेल पत्र जो होता है, ये कैसे पॉसिबल? यही तो अच्छा, हाँ, गजब है ना, मतलब कैसा तरीका है ये, कैसा, मतलब बहुत अलग है ये, डिफरेंट। बेल पत्थर होता है ना, हाँ, उसको हाथी खा जाता था, हाँ, और पेट से फिर वापस निकाल देता था। पूरा साबुत निकलता है, नहीं खाता है, निकलता है पेट से, फिर गोबर में उसे ही निकालता था, साबुत पूरा वैसे ही, साबुत ही रहता था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं रहता, अंदर उसके कुछ नहीं रहता था, फिर उसको यूज कर सकते हैं, पूरा हारो हो जाता सिद्ध करके कुछ ही टूटता भी नहीं था कहीं से। मशीन इस तरह से डालो, इधर से निकालो, खाली हो गया अंदर से। ऐसे ये जादू हो गया। ये तो बिल्कुल जादू की बात नहीं लग रही। फैक्ट्री में खड़े करो लाइन से, बंदूक वगैरह बनाते हैं। तो उसकी फिर बहुत तरह की डब्बियाँ बनाते थे लोग। डब्बी बहुत अच्छी हाँ, उसकी बड़ी अच्छी डब्बियाँ, उसमें बारीक छेदा करके पारा भर के रखते थे उसके अंदर। अगर किसी को पारा देना है तो ऐसे ऐसे झटकते थे, जितना पारा चाहिए उतना ही निकलता था उसमें से, एकदम पूरा नहीं गिर जाता था, ऐसा है ना। नस्वार उसमें भर के रखते थे लोग। ऐसी मेरे पास में है डब्बियाँ ना, बहुत सुंदर बना के रखी। गुल्लक भी बना सकते हैं उसका, हाँ, गुल्लक बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं उससे, है ना। तो ये ऐसे होता है ना। तो हम लोग ये देखें कि हर पशु की टट्टी किसी न किसी काम में आती है। कबूतर का जो बीट होती है उसमें से क्या निकालते हैं लोग, जैसे भैंस वगैरह को भी खिलाते हैं, उसमें क्या रहता है, निकलते हैं ना, उसमें गंधक होता है, उसमें से गंधक निकालते हैं। कबूतर को पहले बहुत पाल के रखते थे, अभी पालते हैं, वो इकट्ठा करके उसमें से गंधक निकालते थे। गंध आती है उनमें से पूरा, हाँ, उसमें से गंधक निकालते थे, ऐसा है। तो अब जैसे तार बांधी है, उस पर मक्खियाँ बैठती है, मक्खियाँ टट्टी करती है, हाँ, वो सारा झटक के कागज में ले देते थे, वो रखते थे। उसको गुरुजी बताते हैं कि जो जिसके बाल चले जाते हैं तो वो लगाने से, मक्खी की टट्टी लगाने से वो आ जाते हैं। मेरी बहन ने भी किया था ऐसे ही आगे, हाँ, उसका आगे का खाली हो गया था ना यहाँ पे पूरा, काम में आते हैं। क्या लगाया? मक्खी की टट्टी। वो सब झाड़ के रखते थे। वो क्या करते थे कि अगर खेतों में जाना है तो छोटी सी गोली बच्चे के मुंह में लगा देते थे, खेतों में काम करने चले, बच्चा जब माँ आए जब तक बच्चा सो के रहता था बस।
एक सेकंड, इसमें एक दिक्कत ये है कि कहते हैं मक्खी जहाँ बैठती है हाँ। और जहाँ वो अपनी टट्टी करती है उससे हैजा फैलता है, डायरिया। हमारे लोग मात्र बहुत इस्तेमाल किए हैं ये सारी सब कुछ चीजें। प्रोसेसिंग करते थे क्या हाल है? हाँ हाँ कबूतरी करने का क्या यूज था? गंधक बहुत दवाइयों काम में लेते हैं। गंधक से तो बनता है। कैसे गंधक बनता है? पोटास, कैसे गंधक वही वाला ना जो पोटास के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो भी बॉम्ब वगैरह भी बनते हैं, बॉम्ब गंधक से। नमस्कार। अब भी आएंगे तो छोटे-छोटे मक्खी से बम बाल हैं? अब भी आ जाएंगे। क्या पता वो तो करना आते है। हैं ना, मेरी बहन ने लगाया है। आपकी खराब हो नहीं, कुछ जाएगी। प्रोसेसिंग तो नहीं करनी पड़ती है, केवल ऐसी वो तो हम अब की लोग बेकार हो करते गई रहे है। हैं। जी। तो हम हाँ, लोग ये अब देखे बेकार हो हैं गई है ना, अब तो वो गंदी। तब कि अच्छी में क्या होती है? हर पशु पक्षी का मल क्या क्या काम है। भेड़ बकरियों का मल, बकरी का तो खाद क्या, भेड़ का जो है पूरा का पूरा वो नील बनाने के काम में, नीला जो रंग बनाना, अच्छा। तो उसी की बीज को ये गोबर इकट्ठा करके घड़ा उसी में गाड़ते थे और उसमें नीला रंग भरते थे। उसके टेम्परेचर से नीला रंग तैयार होता है, उसकी गर्मी से। तो जितने ये पशु पक्षी है सारी चीज़ों का मल किसी न किसी काम में लिए, उसको भी नहीं छोड़े। कुत्ते का भी कहीं कुछ होता है? इसमें कुत्ते का, सूअर का जो मल होता था यहाँ बहुत खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। पहले खेतों में गाय बैठाना, सूअर बैठाना ये चलता था। सूअर पालने वाला समाज होता था, बहुत अच्छी सूअरों को ट्रेनिंग रहती थी उनके, बड़े अच्छे घर बना के रखते थे उनके, बराबर शाम में आके सब उसमें घुस जाते थे, है ना। और खेतों में सूअर बैठाए जाते थे, उसके लिए बहुत पैसा लेते थे वो लोग, खेतों में सूअर बैठाने के लिए। एक खेत में अगर सूअर बैठा दिए 24-36 घंटे तो खेत की ऐसी की तैसी करना, खोद पाद के कीड़ा उनके पैर भी ऐसे खा होते के हैं। जड़ खा के उनका गोबर बहुत बड़ी जबरदस्त खाद मानी जाती है वो ना। यहाँ लोग ढेर लगा के रखते थे, 4 थैले के पीछे 1 थैला जवारी का लेते थे लोग। 4 थैले अगर सूअर की खाद दिए हैं तो 1 थैला जवारी लेके 4 थैले सूअर का खेतों में डालते थे लोग। और खेतों में डालने के लिए हमारे जो बाल होते हैं, बालों की भी खाद होती है, बाल भी डालते हैं। जहाँ जहाँ धान बोया जाता है, धनमड़ियाँ जो होती है उसमें बाल भी डालते हैं, किसके बाद? आदमियों के बाल। अच्छा। ये इसकी भी खाद होती है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें खादों के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि खाली एक ही खाद इस्तेमाल करते थे लोग, ऐसा नहीं था। हाँ, ये बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह के मांस की खाद बनती थी, पशु पक्षियों खाद, इनके मल को बहुत तरह से इस्तेमाल किया गया है तमिल में। तो ये सारे विषयों पे कोई अगर एक एक जना एक एक विषय भी लेके लगे तो बड़ा अच्छा डॉक्टरेट ले ले, इतनी मोटी किताब लिखी है ना, करे मर। मैं तो मोटे तौर पे ये सब कुछ देखा हूँ, है ना, दौड़ दौड़ के। अब कहाँ से हो गया गुरुजी? तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, है ना, करिए ले तो सकते गुरुजी हैं। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, तभी इससे पता चलेगा। क्या पता कुछ चेंजेस भी नए हो सकते हैं उसमें। तो मैं गुरुजी जब ये डिस्कवरी वगैरह देखता था ना तो मैं सोचता था यार ये अंग्रेज कितना खोजते रहते हैं जंगल में जाके, पशु क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मगर यार हमारे लोगों ने कभी खोजा नहीं होगा क्या? मैं यही सोचता रहता था। वह ये तो बड़ा खोजते हैं, हमारे देश के तो लोग कोई सोचता भी नहीं है, सब अपना खाने पीने में लगे हैं। यहाँ अभी का देख रहा था मैं, पता नहीं हमारे देश के लोग है नहीं, इनके तो उन्होंने पहले ही खोज करके रखा हुआ था। ये शेर पकड़ घूमने ले जाते हैं, ये देखते जाते हैं, वो जंगल में निकलते हैं। डिस्कवरी तो यही बना रहे चैनल, तो पता नहीं। लेकिन अब लग रहा है कि हमारे जब समय रहता है ना लोगों के पास, जब उनका जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, तो रिसर्च शुरू होती है। रिसर्च शुरू होती है। अपने यहाँ के लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो भी ऐसा कुछ नहीं, हाँ, मतलब उसका प्रचार नहीं करते ना। नहीं रिकॉर्ड हमारे करने का ढंग लग रहा है, हमारा ढंग लग रहा है। रिकॉर्ड करने की कॉपी किताबें नहीं है, अब ये मूर्ति है रिकॉर्डेड है, कोई भी चीज़ है वो सब रिकॉर्डेड है। तो मैं देखा कि
आदमी का मन क्या काम में आता है, तो एक ही चीज, जब एड़ी का दर्द होता है तो आदमी टट्टी करके उसके अंदर एड़ी लगाता था, तो उसकी गर्मी से वो दर्द कम होता था। ईडी का एड़ी का और कोई ट्राई करके देख लेना। एड़ी का दर्द कम मेरे कम तरह बच्चों